हेलो दोस्तों, आप सबका बंदी रक्षक का पेपर है और आप सब तैयार होंगे बंदी रक्षक के एग्ज़ाम पेपर के लिए। रिवीजन चल रहा होगा और करंट अफेयर्स आपने पढ़ ली होगी। तो चलिए इस वीडियो से आपका रिवीजन हो जाएगा। और बाकी अगस्त महीने की ये करंट अफेयर्स है जो समाचार में रही, अखबारों में रही। तो सबसे पहले क्या रहा अगस्त में, जो सबसे हाईलाइट रहा वो रहा मसूरी, क्योंकि मसूरी को अगस्त महीने में पूर्ण तहसील का दर्जा मिल चुका है। तो इम्पोर्टेंट है और पूछा जाएगा। प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि अभी हाल ही में निम्न में से किसे उत्तराखंड में पूर्ण तहसील का दर्जा मिला, तो आप राइट आंसर करेंगे मसूरी। देखिए इस प्रकार की खबर थी कि 200 साल में पहली बार मसूरी को मिला पूर्ण तहसील का दर्जा। इसे रखेंगे याद। 1850 में मसूरी सिटी बोर्ड का गठन किया गया था। अब मसूरी को सरकार ने तहसील का दर्जा दिया है, इससे यहाँ की व्यवस्थाएं और अच्छी हो जाएगी। उसके बाद चर्चा का विषय रहा क्लैप प्रोजेक्ट। जानेंगे क्या है क्लैप की फुल फॉर्म, क्या है क्लैप प्रोजेक्ट का उद्देश्य, और उसके बाद हम जानेंगे किसकी सहायता से क्लैप प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। अभी यूकेपीएससी ने एक जो एग्ज़ाम करवाया था, ए का था या जे का था ये तो मुझे नहीं पता, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था पैच रिपेयरिंग ऐप। तो इस प्रकार का प्रश्न था, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में निम्न में से किस किस समस्याओं से निपटने के लिए अभिनव पैच रिपेयरिंग ऐप का उद्घाटन किया। ऑप्शन थे विद्यालय, वनों, सड़कों या नदियों। तो देखिए जो राइट आंसर था, पैच रिपेयरिंग ऐप का जो संबंध है वो सड़कों से है। ठीक है, सड़कों के सुधार से, यानी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने से यहाँ संबंधित है पैच रिपेयरिंग ऐप। तो इसी प्रकार पूछा जा सकता है क्लैप प्रोजेक्ट का संबंध किससे है इस बार। तो राज्यपाल जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं उन्होंने क्लैप प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। और क्लैप की जो फुल फॉर्म है वो है कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट है, इसको रखना है याद। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि इसके तहत उत्तराखंड के बच्चे ई लर्निंग वाहन के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और किसकी सहायता से क्लैप की शुरुआत की गई है, यानी क्लैप तैयार किया गया है। तो क्लैप तैयार किया गया है कंप्यूटर निर्माता कंपनी एचपी के सहयोग से। तो ये कंपनी भी आपको रखनी है याद। और एक और चीज़ चर्चा का विषय रही इस क्लैप, जब इस क्लैप का उद्घाटन हुआ तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का सुधार हुआ है और उत्तराखंड 70वें स्थान में पहुंच गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया उत्तराखंड का स्थान है 70वां। ये आपको रखना है ध्यान, 70वें स्थान में है उत्तराखंड। तो ये रैंकिंग भी खास है क्योंकि ये समाचार में बनी हुई थी अगस्त महीने में। अब देखिए ये है उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय ने क्लैप का शुभारंभ किया। ये आप पीछे वाहन देख सकते हैं, ई सचल वाहन है, इसकी सहायता से ही क्लैप को संचालित किया जाएगा और उत्तराखंड के बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। उसके बाद जो चर्चा का विषय रहा वो है 69 नेशनल फिल्म अवार्ड। क्यों है ये चर्चा का विषय उत्तराखंड के लिए? क्योंकि उत्तराखंड की एक फिल्म है जिसे बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो पूछा जाएगा उत्तराखंड की किस फिल्म को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, तो आप कहोगे एक था गाँव। और इसकी निर्माता कौन है? इसकी निर्माता है सृष्टि लखेरा। याद रखना है सृष्टि लखेरा का संबंध किससे, ये भी पूछा जा सकता है। तो सृष्टि लखेरा की फिल्म एक था गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। सृष्टि ने इस फिल्म का प्रोडक्शन और निर्देशन किया है। ये आपको याद रखना है सृष्टि लखेरा का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक था गांव ये फिल्म इंपॉर्टेंट है कि किस फिल्म को ये अवार्ड मिला। देखिए और अन्य जो तथ्य हैं इस फिल्म के संबंध में, तो पूछा जाएगा कौन सी भाषा में। अगर ये पूछा गया तो पता होना चाहिए गढ़वाली और हिंदी भाषा में ये फिल्म बनाई गई है। और इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका जो विषय है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है घोस्ट विलेज, यानी पलायन से खाली हो चुके गाँव की कहानी है इसमें। ये आपको रखना है याद। उसके बाद इस संबंध में सृष्टि लखेरा ने बताया कि उत्तराखंड में पलायन की पीड़ा को देखते हुए सृष्टि ने ये फिल्म बनाई। उन्होंने बताया कि पहले उनके गांव में 40 परिवार रहते थे और अब 5 से 7 लोग ही बचे हैं। लोगों को किसी न किसी मजबूरी से गांव छोड़ना पड़ा। इसी उलझन में उन्होंने 1 घंटे की फिल्म के रूप में एक था गांव फिल्म पेश की। और फिल्म के 2 मुख्य पात्र हैं 80 वर्ष से लीला देवी और 19 वर्ष से किशोरी गोलू। तो ये आपको याद रखना है फिल्म का क्या नाम है और इसकी विषय वस्तु क्या है और इसका प्रोडक्शन और निर्देशन किसने किया है। तो एक था गाँव को मिला है बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड।
और इसका जो प्रोडक्शन और निर्देशन किया है सृष्टि लखेरा ने। विषय वस्तु है घोस्ट विलेज यानी पलायन से खाली हो चुके गांव। और इसके मुख्य पात्र भी देख लीजिए, 80 वर्षीय लीला देवी है और 19 वर्षीय किशोरी गोलू है। वैसे इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। अब 2 योजनाएं हैं चर्चा का विषय, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और जो आपने पिछली बार देखी थी यानी पिछले साल जो देखी थी वो थी मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना। तो 2 योजनाएं। सबसे पहले हम देखेंगे जो अभी हाल ही में है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्ष 2023 के लिहाज से अभी लॉन्च हुई है मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 29 अगस्त 2023 को। 29 अगस्त 2023 यानी खेल दिवस के दिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होती है। और इस योजना का जो एज ग्रुप, मतलब किस एज ग्रुप के खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए हैं, ये पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में किस एज ग्रुप के खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। तो आप कहोगे 14 से 23 वर्ष। इसको ध्यान रखना। और इसमें प्रत्येक माह यानी प्रति माह 2000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जिन अभ्यर्थियों का यहाँ सिलेक्शन होगा। इसको भी आप ध्यान रखना। और इन खिलाड़ियों को साल में एक बार 10,000 रुपये दिए जाएंगे खेल उपकरण खरीदने के लिए जिनका इसमें सिलेक्शन होगा। तो इस योजना का शुभारंभ होता है 29 अगस्त 2023 यानी खेल दिवस के दिन। और आयु वर्ग है 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए और छात्रवृत्ति दी जाएगी 2000 रुपये पर मंथ। इन 3 चीज़ों को आप याद रखें। उसके बाद देखिए इसी से मिलती जुलती थी मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2022 को। कब हुई थी? 29 अगस्त 2022 को। और इसमें किस एज वर्ग के खिलाड़ियों को शामिल किया गया था? तो 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया था। तो उसके बाद ज़रूरत ये पड़ी कि 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए भी एक योजना की शुरुआत की जाए। तो वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा एक और योजना लाई जाती है जिसे हम मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के नाम से जानते हैं। और इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए इसमें मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में 2000 रुपये प्रति माह मिलते हैं और आयु वर्ग 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ी यहाँ शामिल किए गए हैं। जबकि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना में 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं चयनित खिलाड़ियों को और आयु वर्ग है इसमें 8 से 14 वर्ष। और ये योजना शुरू हुई थी 29 अगस्त 2022 में। इसलिए मैंने ये दोनों साथ कर दी कि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम हॉल में। बाकी इसको एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चमोली जिले को आजीविका संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्कॉच अवार्ड में सिल्वर श्रेणी का अवार्ड मिला है। आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड के किस जिले को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्कॉच अवार्ड मिला है? तो आप कहोगे चमोली। ये आपको रखना है ध्यान। स्कॉच अवार्ड किसे मिला है? चमोली जिले को मिला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। उसके बाद एक और योजना हाईलाइट रही, वो थी मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। इसकी शुरुआत हुई है 22 अगस्त 2023 को। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का उद्देश्य महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। देखिए उत्तराखंड का एक ऐसा विश्वविद्यालय हाईलाइट हुआ है जिसने दोबारा पीजी करने में रोक लगा दी है, यानी एमए एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हो दोबारा से। तो उस विश्वविद्यालय का नाम है श्री देव सुमन विश्वविद्यालय। तो याद रखना है इतिहास में पहला विश्वविद्यालय बना है श्री देव सुमन विश्वविद्यालय जिसने दोबारा पीजी कराने में रोक लगा दी है। और उत्तराखंड के एसआई भगवान सिंह को मिला केंद्रीय गृह मंत्री पदक। भारत सरकार के मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में दिया गया ये अवार्ड। और ये सम्मान क्यों दिया गया? ये सम्मान एसआई भगवान सिंह को इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने ऑनर किलिंग करने वालों को मृत्युदंड दिलाने के लिए काम किया, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है केंद्रीय गृह मंत्री अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला भगवान सिंह को। किसे मिला? भगवान सिंह को मिला है, याद रखना है। और क्यों मिला है? ऑनर किलिंग करने वालों को मृत्युदंड दिलाने के संबंध में। उसके बाद टिहरी की श्रुतिका हैं जिनका जो चयन है वो राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए हुआ है। तो किसका चयन राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के संबंध में हुआ है? तो टिहरी की श्रुतिका का। याद रखना है श्रुतिका को राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार दिया गया
कहाँ दिया गया, लंदन में दिया गया। उसके बाद वन लाइनर है, 2026 तक हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर तैयार हो जाएगा, ऐसा लक्ष्य है। और पूछा जाएगा कि हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक है, तो आप कहोगे 2026 तक। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा 84 कुटिया। तो पूछा जाएगा निम्न में से कौन हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, तो राइट आंसर करेंगे 84 कुटिया। तीर्थ नगरी में महर्षि महेश योगी की तपस्थली 84 कुटिया में दुनिया के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बैंड ग्रुप बीटल्स की याद भी जुड़ी है। तो बीटल्स जो कि एक बैंड ग्रुप है, उसकी याद किससे जुड़ी हुई है, तो आप कहोगे 84 कुटिया से, जिसे हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसका जो संबंध है वो महेश योगी से है, याद रखना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, अब देखिए उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसमें जो खास चीज़ें क्या हैं, 10 अगस्त को ये अधिसूचना जारी हुई। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति इम्पोर्टेंट है। इसमें जो बेनिफिट होगा, पहाड़ में निवेश करने पर 50 लाख से 4 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो पूछा जाएगा कि उत्तराखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति के अंतर्गत पहाड़ में निवेश करने पर कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, तो आप कहोगे 50 लाख से 4 करोड़ रुपए तक। कितनी, 50 लाख रुपए से 4 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम सब्सिडी रहेगी 1.5 करोड़। तो एक बार इसे देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जब आंकड़ों में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए मंडी शुल्क में 5 साल तक 50% की छूट दी जाएगी। ये इतना खास नहीं है सेकंड पॉइंट, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ों में निवेश करने पर 50 लाख से 4 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्र में अधिकतम सब्सिडी 1.5 करोड़ होगी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति के अंतर्गत। ये अधिसूचना भी अगस्त महीने में जारी की गई है। और इसके अंतर्गत इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए मंडी शुल्क में 5 साल तक 50% की छूट दी जाएगी। और ये पैच एप्लीकेशन बता दिया है, ये पूछा गया था अभी हाल ही में यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था। और उसमें ये भी पूछा गया था कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा किस आध्यात्मिक नेता को हाल ही में सम्मानित किया गया, तो वो दलाई लामा को किया गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और तो आपको इस प्रकार के प्रश्न देखते हुए जाने हैं, क्योंकि आपको आपके एग्जाम में 4-5 तो करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलने ही हैं। बाकी बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।